जी नमस्कार, आदाब। पुनः वक्त टीवी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभी यहाँ पे बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं और शेख सरफुद्दीन अहमद यहिया मंजीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चादरपोशी का कार्यक्रम था। इन लोगों ने चादरपोशी किया है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। जी, आपका यहाँ आगमन हुआ है, आज चादरपोशी किया गया है, क्या उद्देश्य? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में जो ज़मीन पर है वो ही इस देश का ज़मींदार है और जो कुर्सी चौकी पर बैठेगा वो चौकीदार होता है। तो जमहूरियत में हम ये कहने आए हैं कि आप तय कीजिए कि आपका चौकीदार कैसा होगा। ज़मींदारों से कहने आए हैं, मालिक लोकतंत्र में तो जनता मालिक है ना, यही ना ज़मींदार इस देश की। तो इनको अपना चौकीदार चुनना है, इनका चौकीदार कैसा हो ये कहने आए हैं, यही याचना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की इस पावन धरती के जो सूफी संत हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी, जिन्होंने तप की, साधना की और जिनका नाम विश्व में विख्यात है, इन अपनी पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने जो अपने जीवन काल में 135 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी, आज पूरा विश्व उसको पढ़ता है। तो इससे बड़ी कोई पावन धरती बिहार में है नहीं, पूरे बिहार राज्य में नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अपनी दरखास्त देने दुआएं की गई है, क्या कुछ हम लोगों ने बिहार की खुशहाली के लिए, बिहार में बेहतर तालीम का इंतजाम हो, बेहतर अस्पताल कायम हो, यहाँ पर ऐसे रोजगार के अवसर हों ताकि पलायन लोगों को नहीं हो। पलायन की पीड़ा से बिहार को मुक्त करना है, ये जन स्वराज का पहला कंसेप्ट है। हम लोग यही चाहते हैं कि पलायन। बिहार शरीफ के पहले मेयर हैं और इन पर विश्वास जताते हुए जन स्वराज पार्टी के द्वारा यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। इन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जन स्वराज पार्टी ने हर इसी तरह करीम लोगों को, दिनेश जी जैसे बड़े कद्दावर एक्स मेयर को, यही नहीं हिमाचल प्रदेश के एडिशनल डीजी जयप्रकाश सिंह छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देख रहे हैं इस तरह पटना हाई कोर्ट का जेठमलानी जिन्हें कहा जाता है, वाईवी गिरी साहब मांझी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सारे इस टाइप के करीम, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, हमने सारे करीम लोगों को, और 90% उन लोगों को टिकट दिया है जो पिछले 2-3 साल से बिहार के बदलाव की मुहिम में शामिल थे। दिनेश जी भी एक कार्यकर्ता के रूप में बिहार में बदलाव की मुहिम में शामिल रहे हैं, इसलिए पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया। क्या लगता है तमाम समुदाय का कैसा समर्थन मिल रहा है? हर वर्ग में। देखिए, एक जान लीजिए, पिछले 2020 के रिजल्ट को देखेंगे आप तो 36% वोट मिला था एनडीए गठबंधन को और 36% मिला था महागठबंधन को। 28% ऐसे लोग थे जिन्होंने इन दोनों में किसी को नहीं दिया या तो नोटा को दिया। तो वो जो 28% वोट रहा है वो जन स्वराज के साथ इंटरनली हमारे साथ हैं, और इन दोनों का, इनका भी 25 से 30% और इनका भी, एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों का 25 से 50% वोट हम लेंगे और 20 से हम निकलेंगे। मुस्लिम का क्या रुझान है? बहुत अच्छा, मुसलमानों में बहुत अच्छा है रुझान है, और मुसलमान समझ रहा है कि जो लालू परिवार की गुलामी है पिछले 35 सालों से। देखिए, लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौमें एक हफ्ता इंतजार नहीं करती। अब 35 साल से हम मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि अब कुछ टपकेगा तो टपकेगा उसके घर के लिए। लालू जेल जिस तरफ जा रहे थे 1997 में, चारा घोटाले में एक्यूज बन गए, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया, तो उनको उस वक्त हमारा शेर बिहार गुलाम सरवर जिंदा था। गुलाम सरवर को वजीर आला उन्होंने नहीं बनाया। शकील अहमद खां, पटना हाईकोर्ट के बड़े वकील, वो मौजूद थे, उनको नहीं बनाया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कर्पूरी ठाकुर के साथ जिन्होंने काम किया था, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, उनको नहीं बनाया। उन्होंने जगदानंद को, उनको जैसे बड़े लोगों को नहीं बनाया। उन्होंने रामचंद्र पूर्वे को नहीं बनाया। उन्होंने 1.5 कट्ठा में दस्तखत करने वाली अपनी पत्नी राबड़ी का र, देवी का दे। हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार में जो उनके विभाग की संचिकाएं हैं उस संचिकाओं में लिखा हुआ है। आप आरटीआई में मांगिए कि वो सारी संचिकाओं की कॉपी दी जाए जिसमें राबड़ी देवी का दस्तखत है। तो उन्होंने राबड़ी का र, देवी का दे के अलावा कुछ जाना ही नहीं, उसको मुख्यमंत्री बने। हम मुसलमान स्वीकार कर लिया। सबसे बड़े हम नहीं हैं, स्टेक होल्डर यहाँ नहीं। राजद के सबसे बड़े स्टेक होल्डर कौन है बताइए आप? हम है ना। तो हम कहीं उसके बाद बेटा को डिप्टी सीएम, डेटा विरोधी दल का नेता। अब देखिए, आश्चर्यजनक स्थिति है बिहार में। विधानसभा में अभी नेता विरोधी दल कौन है? तेजस्वी यादव, और उसकी अनपढ़ मां विधान परिषद में नेता विरोधी दल है, और पार्टी का अध्यक्ष कौन है? लालू यादव। तो सारा एक खानदान में, और हम लोग सिर्फ इनको कंधा देते रहे हैं, इनकी पालकी उठाते रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो है मुस्लिम जो है हमारा वो वोट बैंक है, क्या कुछ इस तरह से? कोई हमदर्दी नहीं है उनको, मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। 17 महीने के उनके शासन में, जिसमें 70,000 करोड़ का घपला हुआ है, ये भी जेल जाएंगे। फिर जांच कर रहे हैं हम लोग, ये जाएंगे। आपको बता दें, आपको एडवांस बता देते हैं, इससे बात नहीं बना। लेकिन जो 17 महीने इन्होंने रहा,
तो मुसलमान में उनको क्या विभाग दिया? अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। अच्छा। जैसे शौचालय मूत्रालय का जो डिपार्टमेंट होता ना, जैसे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ज्यादा बजट जिसका नहीं है, वैसे विभाग का मंत्री बनाया। और रोड का मिनिस्टर कौन बना? तेजस्वी। भवन का कौन बना? तेजस्वी। हेल्थ का कौन बना? तेजस्वी। सारा क्रीम डिपार्टमेंट अपने पास रख के तुम जो माल लूटे हो वो सबका इलाज होगा। इसीलिए ये जेल जाने वाले हैं। इसीलिए इन्होंने दिल्ली में अमित शाह से डीलिंग करके ये बीजेपी को वाक भर देना चाहते हैं। इसीलिए चुन चुन के इन्होंने टिकट काटा है सारे मुस्लिम उम्मीदवार को। चाहे गंगा के इस पार में तो एक दो ही मुसलमान थे बेचारे, कामरान साहब गोविंदपुर में थे ना, वहाँ पे रफ़ीगंज में जनाब निहाल साहब थे। ये दो लोग थे। इन दोनों को बेरहमी से कत्ल कर, यहाँ जो उनके राजद के नेता थे, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, उनका भी कत्ल करके। और क्या डीलिंग हुई क्या नहीं हुई, कहाँ से सऊदी श्रीलंका, किसको श्रीलंका से या कहाँ से भेज दिया है लोगों को। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मसीहुद्दीन है, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। जी।